नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अजय चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत एक नई श्रृंखला का शुभारंभ किया हूं, जिसमें महज 51 रुपये का टोकन अमाउंट आप व्हाट्सएप नंबर 8423854664। जी हाँ दोस्तों, नंबर एक बार आप पुनः ध्यान से नोट कर लें, 8423854664 8423854664। इस पे आप टोकन अमाउंट महज 51 रुपये प्रेषित करके आप अपनी जन्म कुंडली का खास तौर पे कैरियर या जो भी जिज्ञासा से संबंधित आपका प्रश्न हो उसको इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रेषित कर सकते हैं। नाम प्रेषण के संबंध में हमेशा ध्यान रखें कि नाम, उसी के साथ साथ कहाँ पैदा हुए हैं, जन्म स्थान, समय को ध्यान रखना है। समय जब भी भेजेंगे तो एएम और पीएम का भी आपको ध्यान रखना है, यानी प्रातः जन्म हुआ है या दिन में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो तीन बातें, नाम, समय और जन्म स्थान, इन तीन बातों का ध्यान रखें। और व्हाट्सएप नंबर 8423854664, इस पे एक टोकन अमाउंट 51 रुपीज़ आप भेज सकते हैं और आपकी जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे आसानी से सुन सकेंगे। तो बिल्कुल आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आज कर्क लग्न जातक की कुंडली का विश्लेषण करना है, खास तौर पे व्यवसाय के चयन विषयक बातें दोस्तों इसमें करनी है। आप देख पा रहे हैं लग्न में जो राशि है वो 4 नंबर की राशि है, कर्क राशि है। लग्नेश द्वादश भाव में जाकर के बैठे हैं। लग्नेश द्वादश भाव में केतु भगवान के साथ युति किए हैं। अगर इस जन्म कुंडली में देखें तो पंचमेश मंगल हैं और मंगल कर्म के भाव में जाकर के स्वराशि यानी मेष राशि में बैठे हैं। पंचमेश मंगल हैं और मेष राशि स्वराशि में मंगल का विराजमान होना, तो शिक्षा के जो अधिपति हैं, कर्म के भी अधिपति बन गए हैं। तो अध्यापन के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में जातक विशेष रूप से सफल होगा। चूँकि यहाँ पे मंगल के साथ गुरु और शुक्र की भी युति हो रही है, तो भी एक बहुत बड़ा संयोग है कि जातक शिक्षण के क्षेत्र में तो सफल होगा, उसे गुरु की कृपा भी मिलेगी। तो आगे चलते हैं, पूरी की पूरी बातें बताते हैं। इससे पहले आप ये जान लें कि गुरु खष्टेश और भाग्येश भी हैं। तो यहाँ पे गुरु की कृपा इसलिए मिलेगी क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी गुरु कर्म भाव में जाकर के बैठ गए हैं। तो अध्यापन के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। आगे चलेंगे, कर्क लग्न की विशेषता बताएंगे। कैंसर असेंडेंट की कुंडली में 3rd भाव में शनि भगवान हैं, 6th भाव में राहु भगवान हैं। दोस्तों, इस कुंडली में अगर आप देखें तो 3रे भाव में शनि भगवान हैं, 6ठे भाव में यहाँ पे राहु भगवान हैं और 10म भाव में मंगल, गुरु और शुक्र की युति हो रही है। द्वादश भाव में चंद्रमा केतु के साथ हैं। ये पूरी की पूरी कुंडली आपके सामने है। 3य भाव में शनि भगवान है, 6ठ भाव में राहु, 10म भाव में मंगल, गुरु और शुक्र की युति हो रही। अब यह एक शक्ति
ज्ञान और संघर्ष से सफलता पाने वाला योग है। आइए इसे क्रम से विस्तार में समझते हैं। कर्क लग्न का जो जातक होगा या जातिका होगी जल तत्व प्रधान और भावनात्मक प्रकृति का होता है। इस लग्न के जातक संवेदनशील, कल्पनाशील, परिश्रमी और दूसरों के प्रति दयालु होते हैं। ऐसे जातकों में प्रबंधन, शिक्षण, चिकित्सा, सेवा, जनसंपर्क और प्रशासन की क्षमता भी होती है। दशम भाव 10th हाउस में मंगल, गुरु और शुक्र की युति हो रही। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि दशम भाव कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा और पेशे का भाव है। मंगल कर्मेश हैं। दशम में कर्मेश मंगल के होने से व्यक्ति सक्रिय, साहसी, परिश्रमी और प्रशासनिक क्षमता वाला होता है। यह योग इंजीनियरिंग, सेना, पुलिस, तकनीकी कार्य, बिल्डिंग, मशीनरी, एनर्जी सेक्टर जैसे क्षेत्रों में सफलता देता है। मंगल दशम में होने से स्वयं का व्यवसाय, एंटरप्रेन्योरशिप करने की भी प्रवृत्ति बढ़ती है। अब शुक्र भगवान भी बैठे हैं तो शुक्र रचनात्मकता, सौंदर्य, कला, मीडिया, डिज़ाइन और आकर्षण के ग्रह हैं। दशम भाव में भगवान शुक्र के होने से व्यक्ति कला, संगीत, डिज़ाइन, मीडिया, फिल्म, विज्ञापन, लग्जरी प्रोडक्ट्स, ब्रांडिंग जैसे क्षेत्रों में भी सफलता पा सकता है। जब मंगल, गुरु और शुक्र तीनों दशम भाव में हों तो एक विशेष राजयोग बनता है जिसको त्रिग्रही राजयोग के नाम से जाना जाता है, जो व्यक्ति को उच्च पद, प्रतिष्ठा और समाज में नाम भी दिलाता है। निष्कर्ष, करियर की संभावनाएं दोस्तों अब पूरे के पूरे जन्म कुंडली के विश्लेषण से होगी। शनि तृतीय है, मंगल दशम है। इसका मतलब है अनुशासन और नेतृत्व। प्रशासन या सरकारी सेवा में अनुशासन और नेतृत्व की जगह मिलेगी। इंजीनियरिंग और टेक्निकल मंगल और राहु का प्रभाव। मैनेजमेंट, बिजनेस गुरु का प्रभाव। कला, मीडिया, डिज़ाइन शुक्र का योगदान। आईटी, साइबर, एनालिटिक्स राहु 6 भाव में है, टेक्नोलॉजी और शोध को बढ़ावा देंगे। चिकित्सा, काउंसलिंग। कर्क लग्न की कुंडली अगर होती है और गुरु दशम भाव में बैठ जाते हैं तो चिकित्सा यानी मेडिकल के क्षेत्र में भी, काउंसलिंग के क्षेत्र में भी जातक सफल होता है। शिक्षा, अध्यापन गुरु दशम में अत्यंत ही शुभ राजयोग बनाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन सावधानियां भी हैं। राहु महाराज की वजह से कभी अनिश्चितता, दिशा भ्रम हो सकता है, अतः एक क्षेत्र पर फोकस करना और निरंतरता जरूरी है। मंगल शुक्र भगवान की युति भावनात्मक आवेग बढ़ाती, यानी जो जातक या जातिका है जल्दबाज किस्म का होता है, इम्पल्सिव नेचर का होता है, सोच समझकर निर्णय नहीं लेता है, आवेग में निर्णय लेता है। इसलिए ऐसे जातक जातिका को सलाह दिया जाता है कि वो आवेगी प्रकृति पर अंकुश लगा करके चले। सारांश, यह कुंडली श्रम, अनुशासन और ज्ञान से बड़ी सफलता देने वाली है। जातक को सरकारी सेवा, टेक्निकल क्षेत्र, शिक्षा या स्वयं के व्यवसाय में ऊंचाई मिलती है। राहु और शनि भगवान के कारण धीरे पर स्थिर सफलता मिलेगी, पर एक बार जमने के बाद बहुत ऊंचा नाम होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप जैसे कि आपको बताया है, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण एस्ट्रो अजय चैनल के माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, जो आपको एक टोकन अमाउंट कहा गया है, कम से कम 51 रुपये आप इसी व्हाट्सएप चैनल 8423854664 पर भेज करके अपना नाम, जन्म स्थान, समय, पूर्वाह्न या अपराह्न, प्रातः या 12 बजे दिन के बाद इसे आप लिख करके भेज सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण वीडियो के माध्यम से आप तक अवश्य ही पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए ज्योतिषी विमर्श के वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।